प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम तीसरा अध्याय देव पढ़ेंगे। आइए देवदत्त जी का जीवन परिचय जानते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। भोगीलाल जी के आश्रय में देवदत्त जी रहे। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर खुश होकर के लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या अर्थात देवदत्त जी के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं और उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। 1750 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति एक परंपरा है, एक ढंग है, एक तरीका है जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 तरह की काव्य धाराओं को लेकर कवि चल रहे थे। तो इस काल के ये प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है, राज दरबारों का। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता, अलंकार और श्रृंगार उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। शब्दों की आवृत्ति, शब्दों का बार बार आना। कवित और सवैये यहाँ पर देवदत्त जी के छंद हैं। आइए इनका परिचय हम जानते हैं। यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है, गहरी आंतरिक अभिव्यक्ति है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। भगवान कृष्ण के राजसी, राजा रूप में जो सौंदर्य है उसका वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित छंद है, बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में प्रेम रूपी संबंध से दर्शाया गया है। और तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। आइए अध्ययन करते हैं इनके कवित सवैयों का। पहला यहाँ पर सवैया हमें दिया गया है, जिसमें कृष्ण पूरे राज पाठ में एक राजा की वेशभूषा में हमारे सम्मुख हैं। सवैया छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण पाए जाते हैं। सवैये के कई भेद होते हैं। पहला सवैया है, पाये नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीतु, हिय हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई।
अर्थात पायनी। पायनी बोलते हैं पैरों को, पायनी पैरों में। नुपुर पायल, नुपुर का अर्थ पायल भी होता है और घुंघरू भी होता है। तो पैरों में पायल है और पायल में घुंघरू हैं। मंजू माने सुंदर, बजे माने बज रहे हैं। श्री कृष्ण जी के पैरों में जो पायल है उसमें जो घुंघरू हैं वो बहुत सुंदर बज रहे हैं। और घुंघरू कहाँ हैं? कटी, कमर पर, किंकिनी, करधनी या कनकती के धुनि की मधुराई। कनकती में भी घुंघरू है और वहाँ से भी मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। अर्थात श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में जो उन्होंने करधनी धारण कर रखी है वहाँ से घुंघरुओं की मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और कृष्ण जी के सांवले शरीर पर, सांवले अंग पर, अंग होता है शरीर, सांवले शरीर पर लसे माने शोभा पा रहे हैं। पट माने वस्त्र, पीत माने पीले। पीले वस्त्र कृष्ण जी के सांवले शरीर पर शोभा पा रहे हैं। हे हुल से बनमाल सुआई, हे माने हृदय पर, गले में। हुल से मतलब शोभायमान है। बनमाल वनों के पुष्पों की माला, सुहाई माने शोभा दे रही है। तो श्री कृष्ण के हृदय पर वन पुष्पों की जो माला है वो हुलस रही है, शोभायमान है, बहुत अच्छी सुहा रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे पर, मस्तक पर मुकुट है। किरीट माने मुकुट है और बड़े दृग चंचल। और दृग आँखें, आँखें कैसी हैं? बड़ी हैं और चंचल हैं। कृष्ण के माथे पर, कृष्ण के माथे पर एक मुकुट है, किरीट है और बड़ी बड़ी आँखें हैं जो कि चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनकी जो हंसी है वो मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान शोभायमान है। मंद हंसी, मंद मंद उनकी जो मुस्कुराहट है, मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद होता है, मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान पड़ रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, वे इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। संसार को मंदिर मान लिया गया है, संसार को मंदिर माना गया है, मंदिर दीपक, और उन्हें मंदिर का दीपक मान लिया गया है। किसे? कृष्ण को। जग मंदिर, संसार तो मंदिर है और मंदिर के दीपक कौन है? श्री कृष्ण हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। वो ब्रज के, श्री ब्रज दूल्हे, वो ब्रज के दूल्हे के समान दिखाई पड़ रहे हैं। देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं उनका सहाय हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। वो संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हे हैं और मैं उनका सेवक हूँ। पहला कवित है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवनी झुलावई के की कीरबत रावई देव, कोकिल हलावई हुल सावई कर तारी दे। पूरित पराग सो तारो करे राई नौन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्राते ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित में कवि देव ने ऋतुओं के राजा वसंत को एक नव शिशु बालक के आगमन के समान दर्शाया है। डार द्रुम पलना बिछोना, डार द्रुम पलना बिछोना, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डाल होती है डाली,
द्रुम होता है वृक्ष, वृक्ष की डाली। पलना, पलना झूला। बिछोना, नव पल्लव के, नए नए पत्तों का, वृक्ष की जो डाली है उस पर नए नए पत्तों का झूला बन गया है। जब वृक्ष में नए नए पत्ते आते हैं वसंत ऋतु में, तो मानो वृक्ष की डाली पर ही बच्चे का पलना, एक छोटे शिशु का जब बच्चा आता है परिवार में तो उसका पलना बनता है, तो नए पत्तों का पलना है। सुमन झिंगुला, और पुष्प रूपी जो झिंगुला है, झबला है, शोहे तन, उसके उस शिशु रूपी वसंत के तन पर शोभा दे रहा है। छवि भारी दे, भारी माने अत्यधिक, अत्यधिक सुंदर, ज़्यादा छवि दे रहा है। पुष्पों का जो झिंगुला है, झबला है, जो बच्चे ने पहन रखा है वसंत ऋतु रूपी शिशु ने, वो उस पर शोभायमान है, पुष्पों के कारण शोभा दे रहा है। पवन झुलावे, पवन जो है उसको झुला रहा है अपने हवा के झोंकों से। केकी कीर बतरावे देव, केकी मोर, कीर तोता, और मोर और तोता बात कर रहे हैं, बतला रहे हैं अपने कूक और स्वरों से उस बच्चे को बहला रहे हैं। कोकिल हलावे होलसावे कर तारी दे, और जो कोयल है वो उस झूले को हला रही है, हुलसा रही है, हाथ से, कर होता है हाथ से, ताली बजा बजा करके उसका स्वागत कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, पूरित भरा हुआ, पराग मकरंद, पुष्प के जो खुशबू है उसको पराग कहते हैं, पराग कणों के कारण ही पुष्प से खुशबू आती है। तो भरे हुए पराग कणों से उतारो करे राइनोन, पुष्पों के खिलने से जो पराग है वो सब जगह अपनी खुशबू को व्याप्त कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह परिवार की जो वृद्ध नानी या दादी है या माँ है, बच्चे के नज़र लगने पर राई और नमक से उसका नज़र उतारती है। बच्चे की नज़र जब उतारती है राई और नमक से, तो जो खुशबू है, सुगंध है, वो सारे परिवार में फैल जाती है। ठीक इसी तरह से वसंत ऋतु में पुष्प आने से जो मकरंद फैला है, खुशबू फैली है, वो सब जगह व्याप्त हो रही है। कंजकली नाई का लतान सिर सारी दे, कंजकली कमल रूपी कली, कंज होता है कमल, कमल की जो कली है, कली रूपी जो नायिका है, वो लतान सिर सारी दे, वो अपनी लताओं पर सब और कमल की जो कली है वो खिल रही है, अपनी शोभा बिखेर रही है। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, मदन कामदेव, महीप राजा, राजा कामदेव का जो वसंत रूपी जो बालक है उसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, उसे प्रातःकाल गुलाब जो हैं, गुलाब की कलियां हैं, वो चटक चटक करके खिल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उसे वो गुलाबी चटकारी से जगा रही है। जिस तरह से एक शिशु को परिवार के सदस्य प्रातःकाल सहला करके या उसके कान के पास चुटकी बजा करके जगाते हैं। आइए इसका संपूर्ण भावार्थ हम लिखित में लेते हैं। अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं, पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक जाती हैं। मंद हवा के झोंकों से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, मोर, तोता आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी को बहलाने की कोशिश में हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकालकर
बच्चे के मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर कमल के फूल भी कंजकली कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून लगाकर जलाकर बच्चे को बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोटका करती हैं। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हूँ। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वे कहीं रोने न लगे। तो यहाँ कवि ने बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रकृति का किया है, वसंत ऋतु का आगमन दर्शाया है। ऋतुराज के नाम से वसंत को जाना जाता है। शब्दार्थ आप देख सकते हैं यहाँ हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कवित पर। कवित है, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधिको सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ने देखिए देव। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिल मिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में पूर्णिमा की जो चांदनी रात है, पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक पारदर्शी एक प्राकृतिक जो क्रिस्टल है नामक शिला से निकलने वाली जो दूधिया रोशनी है वो संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है, अपना प्रकाश डाल रही है। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नज़रें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। नज़रों को देखने में कोई व्यवधान बाधा नहीं आ रही है। धरती पर फैली चांदनी की जो रंगत फर्श है फैले दूध के झाग के समान उज्ज्वल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी बारीक और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है और संपूर्ण वातावरण इतना उज्ज्वल है उजला है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो जिसमें राधा का जो मुख चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो, मुख रूपी चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। शब्दार्थ देख लेते हैं। फटिक होता है सफ़ेद पारदर्शी एक रत्न, सिलानी चट्टान पर, सुधा अमृत, उदधि होता है समुद्र सागर, दधि दही, उमगे उमड़ना, अमंद जो कभी मंद ने पड़े, भीति दीवार, फरसबंद फर्श पर, तामे उसमें, ठाड़ी खड़ी, झिलमिली होती जगमगाती, ज्योति ज्योति, मल्लिका एक प्रकार का सफ़ेद सुगंधित पुष्प, मकरंद होता है फूलों का रस, आरसी आईना शीशा, उजारी उज्ज्वल पूर्ण होते हैं। अब प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदूल है किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो उत्तर है, देव जी ने श्री ब्रजदूल है श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में
प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से ये संसार प्रकाशित है। दूसरा प्रश्न है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार वाली जो पंक्तियां हैं, अनुप्रास अलंकार की पंक्ति देखते हैं। कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई। कटि किंकिनी कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कटि किंकिनी के, यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास, और सांवरे अंग लसे पटपीत, पटपीत पै और पै वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर हे हुल से बनमाल सुहाई, हे हुल से में है वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर वर्ण आवृत्ति हो, क्रम से वर्ण आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार की पंक्ति देखते हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्र रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर संसार रूपी मंदिर, और संसार रूपी मंदिर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुल से बनमाल सुहाई। इनका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, कविता में जो सौंदर्य है उसे बताना है। उत्तर है, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी जो करधनी है कणकती है, की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटि किंकिणी पटपीत हिय हुल से, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा, अलंकार प्रयोग, ये सभी काव्य सौंदर्य के अंग हैं। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं। चौथा प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप चौथा प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है, वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्व में वसंत ऋतुराज वसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों का पलना, पत्तों की सैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि प्रातःकाल गुलाबी चटकारी देकर के कौन किसे जगा रहा है। भाव है, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं, कली का चटकना, यहाँ चुटकी है। छठा प्रश्न है,
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा? उत्तर है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखा है। पहला है, आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक एकदम क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखा है। पारदर्शी शिला के रूप में बने मंदिर की तरह देखा है। चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो, और चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियाँ हों, जिनकी आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। 7वां प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है। चंद्रमा से भी श्रेष्ठ कौन है? राधिका। और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। 8वां प्रश्न है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया। उपमान जिनसे तुलना की जाती है। कविदेव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण शीशे की स्वच्छता जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। और अंतिम प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उनकी कविता की विशेषताएं हमें बतानी है। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवदत्त द्विवेदी ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। चूँकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकाती है। छंद का प्रयोग कवित और सवैया में किया है। अनेक जगह जैसे कटी, किंकिनी, हिय हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। प्रकृति का सजीव जीता जागता चित्रण उन्होंने किया है। तो यहाँ हमारा अध्याय पूर्ण होता है। अध्याय को विराम देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कवित और सवैयों की अर्थपूर्ण व्याख्या और सभी प्रश्नोत्तर PDF रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ से आप और अधिक अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।